नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 14 नव संवत्सर। देखिए, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ देखिए, पेज नंबर 103 में देख सकते हैं, भारतीय नववर्ष। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व में होता है। तो रामनवमी के पर्व में होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। तो चैती चांद पर्व भगवान सूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो देखिए, गुड़ी पड़वा के पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का रूप लिया और भगवान राम ने इसी दिन किष्किंधा के राजा वाली का वध किया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 34। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं 106 के अनुच्छेद में। चैत माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तथा अंत पूर्णिमा से होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में माह का आरंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और अंत अमावस्या को होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8-10 वाक्यों में लिखिए संपूर्ण पाठ की समझ के आधार पर। तो देखिए, चैत शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इस तिथि से और भी कई लोग परंपराएं, कथाएं और विश्वास जुड़ी हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर अपने आधार पर आप बता सकते हैं, पाठ के आधार पर। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 35। इसमें दिया है मूल्यांकन 11। तो देखिए इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर। प्रश्न 8वां है नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो देखिए, नैतिक से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश इस प्रकार से हैं। नीति धन एक बराबर नैतिक, ठीक है। तो नीति और एक प्रत्यय हो गया और मूल शब्द हो गया नीति, ठीक है। तो इसमें हम अगर शब्द बनाएंगे तो नैतिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो नवरात्रि पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा है शारदीय नवरात्रि, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। इसे देखिए, नव संवत्सर क्या है। तो भारतीय नववर्ष है। इसके बाद है नव संवत्सर किसने शुरू किया। तो प्रजापति ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की। इसके बाद है नव संवत्सर को और क्या कहते हैं। तो चैत शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। नव संवत्सर किस महीने से शुरू होता है। तो चैत माह में। और गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है। गुड़ी पड़वा का अर्थ होता है झंडी और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर। इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।